हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हमें संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी 10th मैथमेटिक्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम क्या है, ऊंचाई और दूरी। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस थे भारतीय भवन किताब के, वे सभी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लोग। और आज की इस क्लास में भारतीय भवन की किताब में जो लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए रहते हैं, वे सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब डिस्कस करेंगे लोग। तो बताते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड ओनली 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम क्या करने वाले हैं, आज वन बाई वन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे ये सभी क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। तो यदि आप ये क्वेश्चन ट्राई कर लिए तो अच्छी बात है, नहीं ट्राई किए हैं तो सबसे आगे क्वेश्चन यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इन सभी क्वेश्चन को आप ट्राई कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर यहाँ पर 7 तक है और यहाँ 8 से लेकर 15 तक है। इन टोटल कितने क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है। ये पूरा क्वेश्चन ट्राई कर लें, यदि बनता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है उसके बाद से वीडियो को देखें। वीडियो देखने के बाद क्या होगा, ये पूरा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया है, बगल के चित्र में एक पतंग के पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर है। जैसा कि हम एक चित्र देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक पतंग है कि पृथ्वी से कितने ऊंचाई पर है, 30 मीटर की ऊंचाई पर है। इसकी डोर KL, ये KL क्या है, इसका डोर है, पृथ्वी से 60 डिग्री के कोण बनाती है। यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कितना डिग्री कोण है, 60 डिग्री है। तो डोर की लंबाई यानी KL बराबर क्या है, इसमें किसका मान निकालना है, KL का मान बताना है, KL का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए तो सिंपली हम लोग पढ़े थे लोग, किसी भी समकोण त्रिभुज में यदि एक न्यून कोण दिया हो और कोई भी एक भुजा दिया हो तो अन्य आप सभी भुजा क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे न्यून कोण दिया है 60 डिग्री और ये वाला भुजा दिया है 30 मीटर। आपको किसका मान निकालना है, KL का मान निकालना है। इसके लिए हम क्या सीखे थे लोग कि जो चीज निकालना है ना, इस कोण के लिए क्या है बताइए, इस कोण के लिए वो क्या है, कर्ण है ना, तो कर्ण यानी H, और जो दिया गया है क्या है, लंब है यानी P है। तो P और H किस में होता है, साइन थीटा में होता है। तो यहाँ क्या अप्लाई करेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, तो P/H। अब यहाँ मान रखते हैं, साइन है तो साइन थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। अब इस 60 के लिए P का मान कितना है, 30, तो 30 लिख दिए। H का मान नहीं पता है, KL है तो यहाँ लिख देंगे KL लिख देंगे। साइन 60 का मान √3/2, 30/KL। KL का मान निकालना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ कितना आएगा, √3KL बराबर कितना आएगा, 30 दूना 60, तो 30 दूना 60। तो यहाँ से KL का मान कितना आ गया, 60/√3। अब बटा में अपरिमेय संख्या जैसे क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण कैसे करेंगे, ऊपर नीचे कैसे गुणा कर देंगे, √3 से। ऊपर भी √3 से गुणा करेंगे, नीचे भी √3 से। तो √3 × √3, तो ऊपर कितना है 60√3 है, नीचे कितना है √3 × √3 3। ये कितना है 20, 23, 60 लिख दिया 20, यानी कितना आ गया यहाँ पर 20√3। अब ये वाला दूरी दिया है मीटर में, तो ये भी किस में आएगा, मीटर में। ये हो गया आंसर। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, 20√3। ऑप्शन नंबर सी है, तो क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी टिक कर देंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, बगल के चित्र में AB एक मीनार है। यहाँ देख पा रहे हैं AB क्या है, एक मीनार है। उसकी जड़ से 10 मीटर की दूरी पर जमीन पर किसी बिंदु C, जड़ मीनार का जड़ ये है, इससे 10 मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, C है। C पर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, कितना डिग्री उन्नयन कोण दिया है, 60 डिग्री। मीनार की ऊंचाई क्या है, इसमें क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई ध्यान देंगे। चलिए इसमें निकालना है मीनार की ऊंचाई, इसका मान निकालना है। तो जो न्यून कोण दिया, इस कोण के लिए जो निकालना है क्या है, P है, P यानी लंब है। और इसमें जो भुजा देगा क्या है, B यानी क्या होता है, आधार। तो वाला आधार है, तो P और B किस में होता है, tan थीटा में होता है। तो क्या अप्लाई करेंगे, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B। यहाँ tan है तो tan, थीटा का मान कितना दिया है, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री। P का मान, तो P का मान नहीं पता है, AB है तो यहाँ लिखते हैं AB। अब बटा में B यानी आधार, आधार का मान कितना है 10, तो 10। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो गया यहाँ पर, tan 60 का मान क्या होता है, √3 बराबर AB/10। तो यहाँ से AB का मान कितना है 10√3, 10√3। AB का मान कितना है 10√3। ये 10√3 किस में आएगा, मीटर में आएगा। देखो है दिया है 10√3। ऑप्शन नंबर ए है, तो क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में दिया है, बगल के चित्र में AB एक उदग्र पोल है। यहाँ पे AB क्या है, एक पोल है, ध्यान देंगे। बोला गया कि AC और AC 30 मीटर लंबी रस्सी है। इसमें AC क्या है, 30 मीटर लंबी एक रस्सी है, यहाँ दिखाई दे रहा है 30 मीटर है। बोला गया पोल के शीर्ष से जमीन तक C पर तनकर बंधी हुई है। यहाँ पर C पर क्या है, रस्सी तनकर बंधी हुई है। यदि रस्सी जमीन के सतह से कितना कोण बनाता है, 30 डिग्री कोण बनाता है। तो बोला गया पोल की ऊंचाई क्या होगी, यानी आपको इसमें AB किसका मान निकालना है, AB का मान निकालना है। इसका भी प्रोसेस सेम वही होगा। ये जो कोण दिया गया इसके लिए AB क्या है, लंब है, और जो दिया गया है भुजा 30 मीटर क्या है, H है। तो लंब और H यानी P और H किस में होता है, साइन थीटा में होता है। तो क्या अप्लाई करेंगे, साइन थीटा।
तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए क्या अप्लाई करेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला पी बटा एच। साइन है तो साइन, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री। अब इस 30 के लिए पी कितना दिया है, पी सामने वाला भुजा नहीं दिया है, ए भी है तो ए भी लिख लेते हैं, बटा में एच। एच कितना है 30, यहाँ लिख देंगे 30। साइन 30 का मान 1/2 बराबर ए बी बटा 30। यहाँ कितना गया 15, ये 15 कम 15 यानी ए बी का मान कितना गया 15। वो मीटर में, तो ए बी किस में आएगा मीटर में, तो ए बी के मान होगा 15 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए 80 कर देंगे। ठीक है, चलिए चलता है अगला क्वेश्चन पे। एक पेड़ ए बी आंधी के कारण सी पर से टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार झुक जाता है कि वृक्ष की चोटी वृक्ष की जड़ से 6 मीटर दूरी पर 30 डिग्री कोण बनाते हुए जमीन को डी पर छूता है, जैसा कि चित्र में दिखाया। ये चित्र दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये भी क्या है पूरा पेड़ है। अब आंधी आता है तो इसी से टूट कर इधर गिर जाता है, तो जो सिरा ए है कहाँ पर आता है डी पर आता है। तो बोला गया यहाँ पर जब ये पेड़ का सिरा छूता है जमीन को तो कितना कोण बनाता है 30 डिग्री कोण बनाता है। वृक्ष के टूटे भाग की लंबाई क्या है, क्या निकालना है वृक्ष के टूटे भाग की लंबाई, तो टूटा हुआ भाग इतना ही ना है, तो इसी का लंबाई निकालना है। चलिए अब सी डी, तो एक और बार बार सी डी ना लिखना चाहते हैं तो सब कुछ मान लेते हैं, मान लीजिए एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं एक्स। इसमें किसका मान निकालना है एक्स का मान निकालना है, फिर वही काम करेंगे। समकोण त्रिभुज में जो कोण दिया है इस कोण के लिए जो निकालना है क्या है एच, एच यानी कोण है। ये जो दिया गया भुजा क्या है बी, बी यानी आधार, तो बी और एच किस में होता है cos थीटा में होता है, तो यहाँ क्या अप्लाई करेंगे cos थीटा। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए क्या अप्लाई करेंगे cos थीटा। cos थीटा फॉर्मूला क्या होता है बी बटा एच। यहाँ cos है तो cos, थीटा का मान कितना है, थीटा का मान दिया है 30 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे 30 डिग्री। बी यानी आधार, आधार का मान दिया है 6, तो 6। एच का मान नहीं पता, एक्स मान है तो यहाँ लिख देंगे एक्स। हमें एक्स का मान निकालना है। cos 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 बराबर कितना गया 6 बटा एक्स, तो 6 बटा एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा यहाँ पर √3x बराबर 6 दूना 12। यहाँ से x का मान निकालना है कितना गया 12 बटा √3। अब इसका कर देंगे हर परिमेकरण, कैसे करते हैं ऊपर भी √3 से गुणा करेंगे नीचे भी √3 से गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा 12 √3 बटा 3, तो 3 चौका 12 यानी कितना गया 4√3 मीटर। तो 4√3 दिया है कहीं, ऑप्शन नंबर सी में है, टिक करना ऑप्शन नंबर सी टिक कर दो। अगला क्वेश्चन, उपर्युक्त प्रश्न में वृक्ष जड़ से कितनी ऊंचाई पर से टूटा है। अब इसी प्रश्न में क्या निकालना है कितनी ऊंचाई से, जो बिंदु सी है ना इसका ऊंचाई निकालना है, सी बी का मान निकालना है, इसको वाई मान लेते हैं, यानी किसका मान निकालना है वाई का मान निकालना है। अब बताइए वाई का मान निकालना है, ये क्वेश्चन नंबर कितना है 5। तो बताइए जो आपको निकालना है कोण के लिए क्या है पी है, ये जो दिया गया है क्या है बी, तो पी और बी किस में होता है टेन थीटा में होता है, तो क्या अप्लाई करेंगे टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर पी बटा बी, टेन है तो टेन, थीटा का मान कितना है, थीटा का मान दिया है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री। पी का मान है वाई, तो वाई बटा में बी का मान दिया है 6, तो 6। टेन 30 का मान 1/√3, वाई बटा 6, तो वाई बटा 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना है यहाँ पर, चाहे काम करते वाई निकालना है ना, तो वाई रहता है तो इसको 6 को यहाँ भेज देते, तो 6 बटा √3, 6 बटा √3। अब इसका करेंगे हर परिमेकरण, कैसे करते हैं ऊपर भी √3 से नीचे भी √3 से गुणा करेंगे, कितना गया ऊपर 6√3 नीचे कितना गया 3, तो 3 दूना 6, ये कितना गया 2√3। तो वाई का मान है 2√3, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ गया ऑप्शन नंबर ए 80 कर। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है 6 नंबर, बगल के चित्र में ए बी 9 मीटर ऊंचा एक वृक्ष है। यहाँ पर ए बी क्या है एक वृक्ष है, कितना मीटर है 9 मीटर है, दिखाई भी दे रहा है कितना मीटर है 9 मीटर है, जो हवा के कारण हवा के झोंके से सी पर से टूट कर झुक जाता है। इधर से हवा आता है और सी से टूट कर क्या होता है झुक जाता है। वृक्ष का ऊपरी सिरा, वृक्ष का ऊपरी भाग सी है, जो वृक्ष का ऊपरी भाग है सी है, सी डी की स्थिति में आ जाता है, यानी यहाँ सी डी की स्थिति में आ जाता है। यदि कोण बी डी सी यानी इसकी बात कर रहा है 30 डिग्री, तो जड़ से कितनी ऊंचाई पर से वृक्ष टूट कर झुका है। सिंपल है, अभी पूरा क्वेश्चन पढ़े फिगर देखे तो इसमें क्या निकलना है, यह बोला गया है कि जड़ से कितनी ऊंचाई, यानी जड़ यानी बी है, तो बी से कितनी ऊंचाई पर से पेड़ टूट गिरा है, यानी सी पर से टूटा है ना, तब वो बीसी का मान, इसमें क्या निकालना है बीसी का मान। इस क्वेश्चन में क्या निकालना है बीसी का मान निकालना है, इसको एक्स मानते हैं, क्या मानते हैं एक्स। तो क्वेश्चन में किसका मान निकालना है एक्स का मान निकालना है। अब देखिए ये पूरा ये वाला पूरा कितना दिया है 9, तो जब ये पूरा 9 दिया हमने इसको x मान लिया, तो ये वाला कितना होगा 9 - x होगा, क्योंकि ये और ये मिलकर कितना है 9 है ना, तो 9 - x होगा, तो x का मान निकालना है। चलिए अभी काम करते हैं, यहाँ पर जो कोण दिया है इस कोण के लिए सामने वाला क्या है p और ये वाला क्या है h, तो p और h किस में होता है साइन थीटा में होता है, तो क्या अप्लाई करेंगे साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला p बटा h, साइन है तो साइन, इसमें थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री। अब इस 30 के लिए p कौन है
एक्स, और एच कौन है 9 माइनस एक्स, तो 9 माइनस एक्स। साइन 30 का मान 1/2 एक्स बट्टा 9 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x, और ये गुणा करेंगे कितना आएगा यहाँ पर 9 माइनस एक्स, माइनस इधर है तो प्लस हो जाएगा, तो 2x प्लस एक्स बराबर 9, तो कितना क्या यहाँ पर 3x बराबर 9, यानी x बराबर कितना आ गया 3, तो x का मान आ गया 3। चूंकि ये 9 मीटर में दिया है तो ये भी किस में आएगा मीटर में, ये हो गया आंसर। तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें x का मान कितना आ गया 3 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ गया ए टिक कर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है 7 नंबर, एक वायुयान यानी एक जहाज की बात कर रहा है, क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है, तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई निम्नलिखित में कौन सी है। ध्यान देंगे, एक जहाज है जो जमीन से, ये मानते हैं जमीन है और यहाँ से उड़ना स्टार्ट करता है, कितना कोण पर 30 डिग्री, तो 30 डिग्री कोण पर उड़ना स्टार्ट करता है, कितना जाता है दूर 184 मीटर जाता है, कितना जाता है 184, यानी 184 मीटर। वायुयान की ऊंचाई क्या है, चलिए मान लीजिए यहाँ तक आया तो आपको ये वाला ऊंचाई निकलना है, कितना ऊंचाई है, ठीक है। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, एक कोण आ गया कितना 90 डिग्री, ठीक है। तो इसमें देखिए इसका मान निकालना, इसको हमने एक्स मान लिया। अब बताइए जो आपको निकालना है इस कोण के लिए क्या है, पी है, और ये जो दिया गया क्या है एच, तो पी और एच किस में होता है साइन थीटा में होता है, तो क्या अप्लाई करेंगे साइन थीटा, चलिए साइन थीटा, फॉर्मूला क्या होता है पी बटा एच, तो पी बटा एच, साइन है तो साइन थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, इस 30 के लिए पी कितना है एक्स, और एच कितना है 184, साइन 30 का मान 1/2 बराबर एक्स बटा 184, ये कितना गया है दूना उठा 92, यानी एक्स का मान कितना गया 92, तो एक्स का मान आ गया 92 मीटर आंसर। तो 92 को ही दिया है, ऑप्शन नंबर बी में क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। ओके चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, हटाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 8 नंबर, एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है, सूर्य का उन्नयन कोण है, यानी सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है। चलिए मान लेते हैं यहाँ पर स्तंभ है, यदि सूर्य इधर होंगे उन्नयन कोण छाया इधर बनेगा, सूर्य इधर तो छाया इधर बनेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं सूर्य इधर है तो छाया इधर बनेगा, ये क्या है छाया, ये कोण कितना होगा 90 डिग्री, तो ये वाला क्या है स्तंभ, तो ये स्तंभ। हालांकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आंसर से ना मतलब, बट सीख लीजिए कि सवाल सब्जेक्टिव में भी बता सकता है ना। ये स्तंभ है, ये वाला क्या है छाया, तो देते हैं छाया, ठीक है। सवाल में क्या बोला गया है, तो इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं, तो सूर्य इधर होंगे तो उन्नयन कोण यहाँ बनेगा ना, ये वाला क्या होगा यहाँ पर सूर्य का उन्नयन कोण, ये वाला क्या होगा सूर्य का उन्नयन कोण। तो बोला गया क्वेश्चन में एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से, थोड़ा सा ऊपर करता है, स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है, यानी स्तंभ की ऊंचाई पता है तो छाया की लंबाई बता सकते हैं। तो स्तंभ की ऊंचाई मान लेते हैं x, ये कितना है छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी, यानी कितना होगा √3x होगा, कितना होगा √3x। तो सूर्य का उन्नयन कोण है, ये वाला उन्नयन कोण इसको मान लेते हैं थीटा, इसमें किसका मान निकालना है थीटा का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो इस कोण के लिए यहाँ पर जो दिया गया है क्या है p, और ये वाला क्या है b, तो p और b किस में होता है टेन थीटा में होता है, तो क्या अप्लाई करेंगे टेन थीटा, तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है p बटा b, टेन है तो टेन, थीटा का मान नहीं पता है, रख देते हैं, p का मान x, b का मान √3x, यहाँ x और x कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया टेन थीटा बराबर 1/√3। बताइए टेन कितना का मान 1/√3 होता है, तो टेन 30 डिग्री का मान होता है, इसलिए थीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री, ये हो गया आंसर। देखो हिंदी है 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए में है, तो क्या टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे। ओके चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका बी भाग समतल भूमि के संपर्क में, इतना पढ़ के क्या मिला, ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है, ये भूमि होगा, तो बी भाग यहाँ पर, यानी यहाँ पर बी होगा तो यहाँ क्या आ गया ए आ गया, ठीक है। संपर्क में है, एसी एक सीढ़ी है, एसी एक सीढ़ी है, तो ए यहाँ पर है तो सी मान लेते हैं यहाँ पर है, एसी क्या हो गया एक सीढ़ी है, यदि कोण बी ए सी बराबर 30 डिग्री, बी ए सी यानी इसका बात कर रहे हैं कितना है 30 डिग्री, ए सी बराबर 3 मीटर, ए सी बराबर 3 मीटर, तो बी सी बराबर क्या है बी सी, यानी इसका मान निकालना है, इसको मान लेते हैं एक्स, इसमें किसका मान निकालना है एक्स का मान निकालना है। अब एक्स नहीं मानेंगे तो वो कोई दिक्कत नहीं, मान जब कुछ नहीं माने तब लिख दें बी सी इक्वल टू व्हाट, बी सी इक्वल टू व्हाट, आपकी वजह से बनाना है बना सकते, ठीक है। अब देखिए समकोण त्रिभुज में ये जो कोण दिया है कोण
और हमें जो निकालना है BC, तो जो BC है इस कोण के लिए क्या है, सामने वाला भुजा यानी P है, यानी लंब है, और ये जो दिया गया क्या है, कोण है। तो लंब और कोण किस में होता है, साइन थीटा में होता है। तो साइन थीटा अप्लाई करेंगे, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। साइन है तो साइन, थीटा का मान 30 डिग्री। अब इस 30 के लिए P कितना है नहीं पता है, तो BC है तो BC लिख देते हैं। H का मान 3 तो 3, साइन 30 का मान 1/2 BC/3। तो यहाँ से कितना गया, 3 यहाँ कर दें, तो यहाँ से BC का मान कितना गया, 3/2। तो BC का मान है गया 3/2 मीटर, 3/2 मीटर, इसे लिख सकते हैं 1.5 मीटर। तो क्या 1.5 मीटर, इन ऑप्शन नंबर क्या गया D, तो D टिक कर देंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री है। तो यहाँ तक पढ़े क्या मिला, एक मीनार का बात किया, एक मीनार बना लेते हैं। कहीं ना कहीं भूमि पर होगा तो भूमि आ गया, ठीक है। तो ये वाला है मीनार, ये वाला है भूमि। सवाल में बोला गया है एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से, तो मीनार का पाद कौन, ये वाला है, तो इसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर, यानी 15 मीटर, ये दूरी कितना दिया है, 15 मीटर की दूरी पर यहाँ पॉइंट है, इस पॉइंट से उन्नयन कोण कितना दिया है, उन्नयन कोण दिया है 30 डिग्री, यानी इसका मान दिया है 30 डिग्री। मीनार की ऊंचाई क्या है, आपको इसमें निकालना है मीनार की ऊंचाई, इसको मान लेते हैं ABC इक्वल, इसमें मीनार की ऊंचाई निकालना, इसको x मान लेते हैं, इसमें निकालना है x का मान क्या होगा। अब इस कोण के लिए जो निकालना है क्या है P, और जो दिया गया क्या है B। तो P और B किस में होता है, टेन थीटा में, तो क्या अप्लाई करेंगे, टेन थीटा अप्लाई करेंगे। एक हम डायरेक्टली लिखते हैं टेन 30 डिग्री, टेन के लिए सामने वाला क्या है P, तो P का मान कितना दिया है x, अब बटा में B का मान क्या है 15, तो 15, टेन 30 का मान क्या होता है 1/√3 बराबर x/15। x का मान निकालना है तो 15 यहाँ कर दें, तो 15/√3 बराबर x। अब बटा में अपरिमेय संख्या है, इसका परिमेयकरण करेंगे, तो कैसे करेंगे, ऊपर नीचे √3 से गुणा करेंगे, तो कितना जाएगा यहाँ पर 15√3/√3 इंटू √3 बराबर x है, तो x। ये कितना गया 15√3/√3 3, ये कितना गया 3 × 15, यानी कितना गया 5√3 मीटर। 5√3 कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर डी में है, क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसको हटाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, एक मजदूर दीवार पर ईंट पहुंचाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ रहा है जिसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष तक पहुंचता है। तो यहाँ तक पढ़े क्या मिला, एक दीवार है तो एक दीवार बना लेते हैं। दीवार कहीं कहीं जमीन पर होगा, जमीन इधर ही बना सकते उधर बना सकते। अब एक सीढ़ी है तो सीढ़ी के ऊपरी सिरे कहाँ पहुंचा रहे, एकदम दीवार के शीर्ष तक। ये वाला क्या है सीढ़ी, ये लेते हैं सीढ़ी, ये है सीढ़ी, ये वाला क्या है दीवार। सवाल में क्या बोला गया है, एक मजदूर दीवार पर ईंट पहुंचाने के लिए किस पर चलता है, सीढ़ी पर चलता है, ठीक है। दीवार की ऊंचाई 12 मीटर है, तो दीवार यानी ये वाला दिया है 12 मीटर, 12 मीटर है। सीढ़ी का भूमि तल के साथ बना कोण, तो सीढ़ी ये है, भूमि तल ये है, इसके साथ बना कोण कितना है 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री है। बोला गया सीढ़ी के ऊपरी सिरे तक चढ़ने के लिए मजदूर द्वारा तय की गई दूरी, तो मजदूर यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो आपको यही ना दूरी निकालना है, तो इस दूरी का मान निकालना है। इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C, एक हो गया 90 डिग्री, इसको मान लेते हैं X। इसमें किसका मान निकालना है, X का मान निकालना है। फिर वही काम करेंगे, कैसे बनाएंगे लोग, तो ये जो कोण दिया है कोण, इसके लिए हमें जो निकालना है क्या है H है, और ये जो दिया गया क्या है P, तो P और H किस में होता है साइन थीटा में, क्या अप्लाई करेंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर P/H। साइन है तो साइन, थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब इस 60 के लिए P का मान कौन है 12, और H का मान x, साइन 60 का मान √3/2 बराबर 12/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, कितना है यहाँ पर √3x बराबर 12 दूना 24, x का मान निकालना है तो 24/√3। अब बट्टा में है √3, ऑप्शन में तो ऐसा दिया नहीं है, तो इसका हर परिमेयकरण करेंगे, कैसे, ऊपर भी √3 से नीचे भी √3 से, तो कितना गया 24√3/√3 3, तो कितना गया यहाँ पर 3/24, यानी कितना गया 8√3 मीटर। कहीं दिया 8√3 मीटर, ऑप्शन नंबर ए में है, क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया 12 नंबर सवाल दिया है, एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी 10 मीटर ऊंची दीवार के सहारे इस तरह खड़ी है। यहाँ तक पढ़ क्या मिला, एक दीवार का बात क्या है, दीवार बना लेते हैं, ये वाला क्या होगा एक दीवार, अब मान लेते हैं यहाँ पर क्या है एक सीढ़ी, ये क्या है सीढ़ी, ठीक है। इसको मानते हैं A, इसको मानते हैं B, इसको मान लेते हैं C। तो बोला कि यहाँ पर 20 मीटर लंबी सीढ़ी, इसका लंबाई कितना दिया है 20 मीटर, 10 मीटर ऊंची दीवार, ये है कितना 10 मीटर, इस तरह खड़ी है कि उसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श करती है, यानी दीवार के शीर्ष से इसको स्पर्श करती है। मान लीजिए बोलता है कि ये जो सीढ़ी है दीवार के बीच तक जाती है, तो इस दीवार को और बढ़ाए तो ऊपर, बस में रहे ना। चलिए यहाँ देखिए क्या दिया है,
बोल रहा है स्पर्श करिए सीढ़ी भूमि के तल से कितना कोण बना रही है। अब इसमें क्या निकालना है, सीढ़ी जो है ये कितना कोण बना रही है भूमि तल से निकालना, इसको मानते हैं थीटा। इस क्वेश्चन में किसका मान निकालना है, थीटा का मान निकालना, फिर वही काम करेंगे। अब तो इस कोण के लिए जो दिया गया है क्या है पी, और ये वाला क्या है एच, तो पी और एच किस में होता है साइन थीटा में, तो अप्लाई करेंगे साइन थीटा। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी बट्टा एच, साइन है तो साइन, थीटा का मान नहीं दिया, थीटा है तो यहाँ थीटा ही रख देते हैं। पी का मान देखिए तो पी का मान है 10 और एच का मान है 20, खत्म। कितना गया 1/2, तो साइन कितना का मान 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है, थीटा का मान कितना गया 30 डिग्री, ये हो गया आंसर। इन ऑप्शन नंबर क्या गया, ऑप्शन नंबर सी टी करो। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है भूमि के किसी बिंदु से एक पतंग की तनी हुई डोरी की लंबाई, ध्यान देंगे, भूमि के किसी बिंदु से एक पतंग की तनी हुई डोरी की लंबाई 102 मीटर है। यदि डोरी भूमि तल से थीटा कोण इस प्रकार बनाती है कि tan थीटा इक्वल टू इतना हो, पतंग कितनी ऊंचाई पर है। ठीक है चलिए, ये मान लीजिए भूमि है और यहाँ पे क्या है एक पतंग, इस तरह से यहाँ पे एक पतंग है, ये वाला क्या है डोरी है, पतंग का क्या है डोरी है। तो बोला गया तनी हुई डोरी की लंबाई कितना है 102 मीटर है, इसका मान दिया है 102 मीटर। ये डोरी है, इसका लंबाई कितना दिया है 102 मीटर दिया है। यदि डोरी भूमि तल से कितना कोण बना है थीटा कोण, ये वाला कोण कितना दिया है थीटा, और ये भी दिया है इसमें tan थीटा का मान कितना है, tan थीटा का मान दिया है 15/8। तो पतंग कितनी ऊंचाई पर है, आपको निकालना है पतंग ये जो है ना ये कितना ऊंचाई पर है, इसका मान निकालना। इसको हम क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। ठीक है, ये आ गया a, ये आ गया b, ये आ गया c। ठीक है, तो अब क्या करते हैं लोग डायरेक्टली जो निकालना है इसमें फिरते हैं लोग। ठीक है, अब ये जो निकालना है इस कोण के लिए क्या है p, और ये जो दिया गया है क्या है h। तो p और h किस में होते हैं साइन थीटा में होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बराबर p बटा ऐसे क्या डायरेक्टली मान रखते हैं। p का मान कितना दिया है x और h का मान दिया है 102। ठीक है, ये थीटा है तो यहाँ पे क्या है थीटा है, तो साइन थीटा का मान है x बटा 102। अब हमें x का मान निकालना है तो साइन थीटा पता होना चाहिए ना, यदि साइन थीटा पता रहेगा तो सवाल बनेगा, नहीं तो सवाल नहीं बनेगा। तो फिर क्या करेंगे, अब हम साइन थीटा को यहीं से खुश कर लेंगे। तो कहाँ से खुश कर लेंगे, तो सवाल में देखिए दिया tan थीटा, तो जब tan थीटा का मान दिया तो क्या साइन थीटा निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हम लोग पढ़े थे लोग, कोई भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है ना तो अन्य पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात हम कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इस सवाल में tan थीटा दिया, हमें क्या निकालना साइन थीटा, तो अब साइन थीटा निकालना है। तो एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया रहता है, दूसरा निकालना, तो इसे कितने तरीके, बहुत सारे तरीके। एक तो होता है कि जो इसका फॉर्मूला होता है वो लिख कर निकाल लेते हैं लोग, एक त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण निकाल लेते हैं, तो आपको जो आता है उससे आप निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए साइन थीटा निकालना, इसे समीकरण क्या मान लेते हैं एक। अब यहाँ से हम साइन निकाल कर यहाँ पर लाकर रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखिए सवाल में क्या दिया है, tan थीटा बराबर दिया है 15/8। tan का फॉर्मूला क्या होता है p बटा b, इसका क्या हो, यदि p का मान 15 तो b का मान 8 है। ऐसा नहीं कि p का मान है तो इसमें 15 ही होगा, नहीं। यदि ये 30 तो ये 16, ये 3 गुना यानी 45, तो 8 3 24। तो यदि p का मान 15 तो b का मान 8। तो क्या इस डेटा से h निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे, √p² प्लस b², तो √p यानी 15 प्लस b यानी 8², 15 के स्क्वायर 225, 8 के स्क्वायर 64, ये कितना गया यहाँ पर √5 4 9 6 2 8 289, 289 का वर्गमूल क्या होता है 17, तो 17 यानी एच का मान आ गया 17। अब देखिए tan दिया था, हमें साइन निकालना है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p बटा h। अब देखिए p का मान, तो यदि p का मान 15 तो h का मान कितना होगा, h का मान 17 यानी साइन थीटा का मान आ गया 15/17। इस साइन थीटा का मान को हम क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देंगे। तो साइन थीटा का मान को समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, देखिए तो यहाँ साइन थीटा कितना रखेंगे 15/17 बराबर कितना है x बटा 102। अब इसको हल करेंगे तो किसका मान निकालना है, x का मान, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 15 गुणे 102 बटा 17 बराबर क्या गया x। ठीक है, 17 छक्के 102, तो कितना गया 15 छक्का 90, यानी x का मान कितना गया 90, x का मान कितना गया 90 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर क्या गया, ऑप्शन नंबर आ गया बी, तो बी टिक कर देंगे। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बगल के चित्र में 1.5 मीटर लंबा आदमी डीएम एक 25.5 मीटर ऊंचे पेड़ एबी की चोटी को देखता है। ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या है 1.5 मीटर लंबा एक आदमी है, यहाँ पे लिखा गया डीएम, यहाँ पे क्या है एक पेड़ है एबी, तो इसकी चोटी को देखता है, यानी ए को देखता है। ठीक है, आदमी पेड़ से 24√3 मीटर की दूरी पर है, जैसे फोटो में दिखाया भी गया है। ये कितना दूरी पर है 24√3 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंख पर पेड़ की चोटी का उन्नयन कोण है। अब आदमी के आंख पर चोटी का उन्नयन कोण ही ना होगा, तो इसी का मान निकालना थीटा, थीटा इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, अब किसका मान निकालना, थीटा का मान निकालना है, तो फिर वही काम करेंगे। अब बताइए जो कोण निकालना है, अब बताइए इस फोटो में क्या क्या दिया गया, तो ये थीटा निकालना है, तो कम से कम 2 भुजा पता होता है थीटा निकाल लेंगे। चलिए
तो ये वाला भुजा निकाल सकते कैसे? अच्छा, तो ये 1.5 मीटर, तो ये भी कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 1.5 मीटर। ये पूरा का पूरा कितना दिया है? 25.5। ये दिया है 1.5, तो 25.5 में से 1.5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 24 आएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक का मान कितना होगा? 24 मीटर। तो आ गया 24 मीटर। ठीक है, ये दिया है 24√3, तो ये भी कितना होगा? 24√3 मीटर। अब इस कोण के लिए सामने वाला भुजा क्या है? P, और नीचे वाला क्या है? B। तो P और B किस में होता है? tan थीटा में होता है। तो क्या अप्लाई करेंगे? tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला P/B। tan है तो tan, थीटा का मान नहीं पता है, यही रख देते हैं। P का मान दिया है 24, और B का मान 24√3। तो 24 कैंसिल, कितना गया? 1/√3। tan कितने का मान? 1/√3 होता है। tan 30 डिग्री होता है, थीटा का मान कितना आ गया? 30 डिग्री। ये हो गया आंसर। कही दिया है 30। ऑप्शन नंबर ए में है, क्या टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। ध्यान देंगे। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, बगल के चित्र में, यहाँ पर बगल का चित्र दिखाई दे रहा है। ए बी एक मीनार है। ए बी क्या है? एक मीनार है, जिसके आधार से गुजरने वाली सरल रेखा पर 3 मीटर और 12 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु क्रमशः सी और डी। यहाँ देखिए, आधार से गुजरने वाली जो रेखा है, यहाँ पर एक बिंदु डी और एक बिंदु क्या है? सी है। ठीक है, सी से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या है? पूरक कोण है। अब पूरक कोण है तो पूरक कोण जाहिर सी बात है। अब पूरक कोण दिए, ये नहीं दिया कौन कितना कोण है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे। तो जब पूरक कोण है तो मान लीजिए थीटा है, तो कितना होगा? 90 - थीटा, क्योंकि दोनों कोण क्या है? एक दूसरे का पूरक कोण है। ये देकर आसान करते हैं, नहीं दिया होता ना तब सोचना पड़ता। कैसे? आप इसको थीटा मानते थे, या तो 90 - थीटा, ये थीटा माने है तो ये आएगा 90 - थीटा। ठीक है, तो बोला गया मीनार की ऊंचाई निकाल। इतना ही डेटा दिया है, क्या निकालना है? मीनार की ऊंचाई। अब क्या करें? तो कुछ नहीं करना, इसमें 2 न्यून कोण दिया है ना, दोनों लेकर सॉल्व करेंगे। एक बार इस कोण से सॉल्व करेंगे, वो उससे सॉल्व करेंगे। चलिए मानते इसी से सॉल्व करते हैं। तब तो इस कोण के लिए, इस त्रिभुज में, ये जो भुजा दिया है क्या है? P, और नीचे वाला क्या है? B। तो P और B किस में होता है? tan में होता है ना। तो त्रिभुज ABD में क्या अप्लाई करेंगे? tan। तो tan है तो tan। अब इस कोण का मान क्या है? 90 - थीटा। तो यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा। इस कोण के लिए सामने वाला क्या है? P। तो tan का फॉर्मूला P/B होता है ना। तो P का मान कितना है? H, और B का मान है 3। तो 3 tan है 90 - थीटा क्या होता है? cot थीटा। यानी cot थीटा बराबर H/3। ठीक है, ये समीकरण कितना मान लेते हैं? 1। अब जो दूसरा न्यून कोण ये थीटा है, किस समकोण त्रिभुज में है? तो ये है त्रिभुज ABC में। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में tan कोण का मान दिया थीटा। इस थीटा के लिए P कौन है? H। आधार कौन होगा? ये पूरा होगा, पूरा यानी 12। तो यहाँ लिखेंगे 12। ठीक है, तो tan थीटा का मान H/12 आ गया। समीकरण 1 थे, समीकरण कितना मान लेते हैं? 2। समीकरण 1 और 2 हल करके किसका मान निकालना है? इसका मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो अब देखिए, यहाँ पर cot दिया है, यहाँ पर tan दिया है। तो tan × cot क्या होता है? 1 होता है। तो यदि दोनों समीकरण गुणा कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 को गुणा करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 × 2 से। तो कैसे गुणा करेंगे? LHS को LHS से, RHS को RHS से। तो LHS में क्या है? cot थीटा, और इसमें LHS में क्या है? tan थीटा। उसमें RHS में क्या है? H/3। इसमें क्या है? H/12। तो कितना है? cot × tan होता है 1। यहाँ के H × H H²। अब बढ़ते हैं 36। तो 36 यहाँ से 36 यहाँ पर जाएगा, तो यानी H² का मान कितना आ जाएगा? 36। तो H का मान क्या आएगा? ±√36 से कितना होगा? +−6। ठीक है, अब H का मान +6 ले कि -6 ले, तो ऑप्शन से दिखाई दे रहा है, ऑप्शन कहीं माइनस है नहीं। बट मान लीजिए माइनस भी दे रहा था, तो आपको यहाँ पर सोचना है। बताइए, जो H है क्या है? ऊंचाई है ना। तो ऊंचाई कभी माइनस में होगा नहीं ना होगा, इसका मतलब क्या होगा? प्लस ही होगा। यानी H का मान कितना होगा? 6 मीटर ही होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा B। तो B टिक कर। ओके, चलिए, तो इस तरह क्या होता है? इस चैप्टर के पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।